और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पहले परिषद चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। कश्मीर घाटी में बीजेपी की 2 सीटों पर जीत हुई है। श्रीनगर के बलहामा से बीजेपी के एजाज हुसैन जीते हैं, बांदीपुरा से बीजेपी के एजाज अहमद जीते हैं। आपको बता दें, बीजेपी को रुझानों में 46 सीटों पर बढ़त हासिल हो चुकी है, जबकि गुपकार गठबंधन को 78 सीटों पर अभी बढ़त हासिल है और 3 पर जीत हुई है। जेकेएपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए 280 कुल मिलाकर के सीटें हैं और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से ये पहली राजनीतिक गतिविधि हो रही है जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर में देखिए कैसे भगवा लहरा रहा है। 2 सीटें कश्मीर में बीजेपी ने जीत ली है और ये देखिए, ये आपके सामने लगातार हम आंकड़ा बता रहे हैं। गुपकार 81 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी भी बढ़त हासिल किए हुए 46 सीटों पर। और ये जाहिर तौर पर इन चुनावों का क्या असर पड़ेगा, दिन भर इस पर चर्चा होगी। जीत पर बीजेपी के एजाज हुसैन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी के वो डीडीसी कैंडिडेट है जिन्होंने खाता खोला है बीजेपी का श्रीनगर में। हमारे साथ एजाज हैं। एजाज साहब, आपने जीत लिया है, क्या कहेंगे अपनी जीत के बारे में? आप चलते कैंडिडेट है जिनको जीत मिली है। भाई, ये जीत सारे पूरे देश के लोगों की जीत है। ये हर एक फर्द की जीत है जिन्होंने यहाँ पे आके बलिदान दे दिया। ये हर एक लोगों की जीत है, ये लोगों की जीत है। ये कम्युनल जो पॉलिटिक्स कर रहे थे कुछ पार्टियाँ, ये उनकी हार है। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारा स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास के साथ हम लोग खड़े उतरेंगे। और जो लोगों के साथ हमने वादे किए हैं और लोगों ने हम 64% वोटिंग में भी हमने जीत के आए, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। और इस खुशी का सहरा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर देता हूँ, क्योंकि उनकी एक पॉपुलरिटी है पूरे कश्मीर में आज, तो उसकी वजह से हम लोग सीट जीत चुके हैं। बाकी जो हमारा नारा था कि 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 नेशन 1 फ्लैग, वो आज शायद सफल हुआ है। उसके लिए मैं पूरे देश को मुबारकबाद। बीजेपी का ये भी कहना था कि डल झील में कवल खिलाएंगे। आज पहली सीट आपकी है जीत। जी। क्या लगता है बाकी सीट्स के बारे में? बाकी सीटें भी हम लोग जीतेंगे। जो मैं बोलता हूँ, ये तो हम लोग एक जो कम्युनल एजेंडा इन्होंने फैलाया था उसको हम लोग बस्ट करने में कामयाब हुए हैं। और मैं बोलता हूँ जो पीएचडी की जो नीतियाँ हैं उनको सोचना चाहिए कश्मीर के प्रति। जो वो नीतियां बनाते थे शायद कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे धारा 370 बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, उनको अपनी नीतियां सोचनी चाहिए। आज लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताया है, तो उनको उनकी एस्पिरेशंस को भी देखना चाहिए और जिससे कश्मीर आगे बढ़े वैसे काम करने चाहिए, ताकि मिलकर हम लोग कश्मीर को फिर से एक बार जन्नत बना सकें। आखिरी सवाल मेरा, आपकी अगर सीट की बात करें, कितनी परसेंटेज से आप आज? हमारी जो वोटिंग परसेंटेज थे 64% वोटिंग हमारी परसेंटेज थी, उसमें हम लोग 50% से ज़्यादा भागीदारी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बहुत बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे बीजेपी के डीडीसी कैंडिडेट बालहामा से, जिन्होंने बीजेपी का खाता श्रीनगर में खोल लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। देखिए, डीडीसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। गुपकार 81 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 86 पे। लेकिन कश्मीर में 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है? सीधे इदरीस लोन के पास चलेंगे जो श्रीनगर में मौजूद है और साथ ही साथ शाहनवाज भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, आपके पास भी आऊंगी। इदरीस, 2 सीटों पर बीजेपी जो है उसने जीत हासिल की है कश्मीर में, इसके सीधे तौर पर मतलब मैं आपसे समझूं तो क्या है? जी बिल्कुल, बीजेपी की पहली, अगर हम विजय की बात करें, कश्मीर में पहली बार सीट जो है उन्होंने निकाली है। एक सीट बालहामाक में और दूसरी गुरेज तुलेल में। दोनों सीट्स जो हैं, दोनों कैंडिडेट्स के नाम एजाज है और 2 सीट्स वो जीत चुके हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि काफ़ी खुशी थी बीजेपी के कैंडिडेट से जब हमने बात की, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से लगातार वो जो है कैंपेनिंग, बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग पूरे कश्मीर में करते आ रहे हैं। कुछ सेंट्रल लीडर्स जो हैं वो कश्मीर में तब से अभी तक भी रह रहे हैं, जैसे शाहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर जैसे लीडर्स पूरे कश्मीर में उन्होंने कैंपेनिंग की। और उसी का नतीजा ये है कि बीजेपी जो है 2 सीट्स जीत चुकी है और तकरीबन 40 से ज़्यादा सीट्स पर लीड कर रही है। वहीं अगर हम गुपकार अलायंस की बात करें तो 80 से ज़्यादा सीट्स पर गुपकार अलायंस जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है, अगर हम श्रीनगर सीट की बात
करें तो 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्रीनगर सीट से जीत चुके हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक, पीडीपी के पास एक, जेकेपीएम के पास एक और गुपकार बहुत अलायंस के वक्त पास बाद गतिविधि हो रही है, कोई राजनीतिक गतिविधि, और शाहनवाज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शाहनवाज, ये बताइए, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा और उसके बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ये वो वक्त था जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमने देखा 8 फेजेस में वहां पर चुनाव हुए। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, ये चुनाव क्या दिखाते हैं, क्या प्रतिबंधित करते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में, जिस तरह से जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं? गुपकार 81 पर आगे, बीजेपी 46 पर आगे। देखिए बिल्कुल ज्योति, क्योंकि कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीसी की थी यहाँ जम्मू में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो चुनाव हुए हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव हमारे हुए थे उसमें दोगुना वोटिंग जो है इस चुनावों में हुई है। तो सीधे तौर पर जो यहाँ पर हमारा लोकतंत्र है वो यहाँ पर मजबूत होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बढ़ चढ़ कर ना केवल जम्मू में, कश्मीर में जितने भी यहाँ पर रीजन पड़ते हैं, चाहे वो पुंछ राजौरी का रीजन हो या फिर चिनाब वैली का रीजन हो, बढ़ चढ़ कर लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है इस पूरी वोटिंग में। और आज जो नतीजे आ रहे हैं, जरूर क्योंकि जिस तरीके से गुपकार अलायंस बना था, ये पहले से लग रहा था कि कश्मीर की ज्यादातर सीटें जो हैं वो उन्हीं के खाते में जाने वाली हैं। लेकिन इससे साफ तौर पर ज्योति मैसेज चला गया है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो यहाँ पर चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीजें हों। बिल्कुल, लोकतंत्र जीता है, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये दिखाता है कि अब जम्मू कश्मीर की राजनीति पर जाहिर तौर पर इन डीडीसी चुनावों का असर होगा। क्या असर होगा, दिन भर इस पर चर्चा होती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।